हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 17 अगस्त की वर्कशीट नंबर 19 और टॉपिक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो लास्ट क्लास में तो हमने nवा पद निकालना सीखा था। आज सीखेंगे हम उन पदों को योग करना, यानी उन्हें कैसे जोड़ा जाए। अब यहाँ हमें एक कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर जिसमें 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की संख्याएं हैं। अब अगर हमें कहा जाए, यहाँ जैसे पूछा गया कि पहली पंक्ति जो है इसका योग कितना है और दूसरी पंक्ति जो है इसका योग कितना है, तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की सभी संख्याओं का योग करना हो तो क्या हम उन्हें 30 बार जोड़ते रहेंगे? नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला, यानी सूत्र, गणितीय सूत्र, जादू वाला सूत्र जो हमारी कैलकुलेशंस को छोटा बना देता है। तो आज हम सूत्र को सीखेंगे ही नहीं, ये भी देखेंगे कि उस सूत्र को कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वो बनता कैसे है सूत्र। तो अब कैलेंडर में दी गई संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 ऐसे करते करते हमें 30 तक जोड़ना है। अब क्या किया हमने, दूसरी बार इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब गिनती जो है 30 से शुरू की, 30 जमा 29 जमा 1। तो गिनती को चाहे हम ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे जोड़ें, आंसर तो सेम आएगा। अब हमने क्या किया, इनको ऐसे जोड़ना शुरू किया। 1 को 30 में जोड़ दिया, 2 और 29 को, 3 और 28 को, 4 और 27 को, ऐसे ही यहाँ पर इनको जोड़ना शुरू किया। तो ये s और ये s जुड़े जब, तो क्या मिल गया हमें? 2s। एक s यहाँ पे और एक s यहाँ पे, तो 2s। तो बाएं पक्ष पे तो हमें मिल गया 2s और यहाँ हमने जोड़े बना दिए, 1 जमा 30, 2 जमा 29, 3 जमा 28 और ऐसे करके सारे जोड़े बन गए। अब यहाँ देखो, जिस भी जोड़े को आप उत्तर निकालोगे हर बार उत्तर मिलेगा 31। 29 और 2 31, 28 3 31 और 27 4 31 और ऐसे ही सारे में हमें 31 मिल रहा है। और वो 31 कितनी बार मिल रहा है? जितने हमने जोड़े बनाए हैं। हमने बनाए हैं 30 जोड़े, तो यानी हमें 31 मिला 30 बार। तो हमें अब हल करना आसान है कि हमारा 2s जो है वो तो बराबर हो गया 30 गुणा 31 के। 30 गुणा 31 क्यों कर दिया? क्योंकि एक ही चीज़ 30 बार रिपीट हो रही है। तो s क्या होगा? तो ये 2 चला जाएगा यहाँ बटे में, तो हमारे पास आ गया 30 गुणा 31 बटा 2 और उसे हल किया तो 15 गुणा 31 यानी 465। उत्तर आ गया हमारे पास 465। तो ये तो पर्टिकुलर इस कैलेंडर के लिए हो गया। अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, एक सूत्र बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? अब हम इसे अपने AP से तुलना करते हैं कि प्रथम पद A हो गया, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और लास्ट जो भी हमारा nवा पद होगा वो हो गया A प्लस n माइनस 1D। अब अगर हम इसे जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 2s। इसी ढंग से जैसे हमने कैलेंडर के s जोड़े, ऐसे ही यहाँ पे भी 2s क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में 2a जमा n माइनस 1d। फिर s को हमने यहाँ छोड़ा और ये 2 आ गया यहाँ बटे में। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला Sn के लिए, यानी प्रथम n पदों का योग। s यानी सम, इंग्लिश में सम बोलते ना, तो प्रथम n पदों का योग। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और अब इसे आप ध्यान से देखो, इस 2a को हम तोड़कर a प्लस a लिख सकते हैं ना। तो अब अगर हम सिर्फ इस टर्म को ध्यान से देखें, a प्लस n माइनस 1d जो हमारी टर्म है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा होता है? हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ना, an का फॉर्मूला होता है ये nवें पद का। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को बदल के s बराबर n बटा 2 a प्लस an भी लिख सकते हैं। यानी हमें जिस ढंग से प्रश्न में संख्याएं दी हों हम उसी हिसाब से इसे बदलेंगे। अगर an दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर an नहीं दिया, सिर्फ n दिया, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर किसी AP में केवल n पद हों, जब यानी हमें पता है कि AP का आखिरी पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, तब फॉर्मूला हो जाता है s बराबर n बटा 2 a जमा l। ठीक है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है हमें? उदाहरण में हमें कहा गया AP दिया 8 3 माइनस 2 यानी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ से पहले तो हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। 8 क्या है हमारा प्रथम पद यानी a। d बताया था कैसे निकालते हैं, 3 - 8 यानी -5। और प्रथम 22 पद यानी n हमें दिया हुआ है 22। फॉर्मूला हमारा s बराबर n/2 2a = n-1d। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी कैलकुलेशन में इस 2 से इस 2 को काट मत देना, वो ब्रैकेट के अंदर है और ये बाहर है। वो 2a जो है वो इस संख्या के साथ प्लस में है, तो ये अलग नहीं है जिसे हम 2 से 2 काट देंगे। हमने देखा ना, नहीं तो हम फॉर्मूले में ही काट देते, हम फॉर्मूले में रहने ही क्यों देते अगर ये कटता। लेकिन ये इसे कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो हमें कैलकुलेशन जब करेंगे तब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 2 से 2 काटेंगे नहीं। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखना शुरू कर देते हैं। n यानी 22/2, a हमारा कितना है 2a, a है 8 तो 2a कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16, प्लस क्या है हमारा n-1d, n है 22, 22 - 1 यानी 21 और d है -5। हल करके उत्तर आ गया हमारे पास -979, यानी दी हुई AP के प्रथम 22 पदों का योग कितना आ गया -979। तो इस ढंग से हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब देखते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसे हम और किस किस ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारे लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी धन पूर्णांक यानी हमारे कौन से नंबर होते हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर ना, यानी 1 2 3 4 जो होते हैं वही होते हैं हमारे धन पूर्णांक। तो देखते हैं, यानी AP जो होगा हमारा वो होगा 1 2 3 ऐसे करते करते प्रथम 1000 यानी 1000 अंकों तक हमें जाना है। ये हमारे धन पूर्णांक हो गए। अब यहाँ पर A यानी प्रथम पद क्या है 1, D क्या है 2 - 1 यानी 1। और यहाँ पे क्योंकि AP की आखिरी पद अंतिम पद हमें पता है, और जब अंतिम पद पता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, S बराबर n/2 a जमा l, l यानी लास्ट टर्म अंतिम पद। तो अब हमें प्रथम 1000 पदों का निकालना है, तो S 1000 पदों का सम बराबर n हो गया 1000/2, a है 1 और लास्ट टर्म यानी l अंतिम पद भी हमारा 1000 ही है। देख रहे हैं, n भी 1000 है और अंतिम पद भी हमारा 1000 है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास 500 गुणा और इसे जोड़ेंगे तो 1001 और इसे गुणा करके उत्तर आ जाएगा हमारा कितना, यही आएगा ना। तो इस ढंग से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो गुणज क्या होते हैं, गुणज यानी जो 8 से हमारे कैंसिल हो कट सके, यानी जो अभी 8 के पहाड़े में आते हैं। तो पहले हम अपना AP बना लें। 8 के पहाड़े में कैसे कैसे होगा, 8 फिर 16 फिर 24 ऐसे ही चलेगा ना। तो यहाँ हमें पहले 15 गुणजों का यानी n जो है हमारा वो हो गया 15, हमें निकालना है S15, ठीक है। और A क्या है यहाँ पे प्रथम पद है 8, D निकाल लें, D हो गया 16 - 8 यानी 8। अब बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूले में पुट करें S15 बराबर n/2 यानी 15/2 गुणा 2a 2 × 8 जमा n-1 यानी 15 में से 1 कम 14 गुणा D, D 8 है। अब 15/2, अभी मैंने बताया था ना इस 2 से इस 2 को काट मत देना, अंदर आ जाएगा 16 जमा 14 × 8 कितना होता है, 14 × 8 112। और इसे जब हम हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 960। तो यानी पहले जो हमारे 8 के 15 गुणज हैं उनका अगर हम योग निकालेंगे तो उत्तर आएगा 960। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है और 22वां पद 149 है। अब यहाँ क्या किया इन्होंने, हमें
22 पदों का योग हमें निकालना है। डी दिया है और 22वां पद दिया है, डी और 22वां पद। तो ठीक है, करते हैं ऐसे भी। तो ये रहा हमारा प्रश्न 3। हमें क्या क्या दिया है? प्रथम 22 पद यानी n दे दिया है 22, हमें s 22 निकालना है, d हमारा 7 है, और क्या दिया है इन्होंने हमें कि जो 22वां पद है यानी a 22 जो है 22वां पद वो है 149। तो अब a 22 का मतलब है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं a प्लस n-1d जो है, तो a जमा 22 में से एक गया 21d जो है वो हमें 149 के बराबर दिया हुआ है। a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो a को a रहने देते हैं। 21 और d कितना है? 7 बराबर 149। तो a क्या आ जाएगा? 149 माइनस 147, क्योंकि 21 सत्ते 147। a की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है? 22वां पद तक योग, और इस AP में हैं भी 22 पद ही। A 22 हमें दिया हुआ है ना 149, यानी ये इसका अंतिम पद है। तो S 22 क्या हो जाएगा? हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी हमारा कौन सा फॉर्मूला? S बराबर n/2 A प्लस L। तो n है हमारा 22/2, A है 2 और L कितना दिया हुआ है? 149, क्योंकि वही हमारा 22वां पद है। ये यहाँ पे काटा 11 आ गया, और इसे हल करेंगे तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 गुणा 151 यानी 1661। ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस ढंग से हमें डाटा को देखना है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, कि उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम an वाला फॉर्मूला लगाएं कि अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएं। जिस भी फॉर्मूले से हम चाहें हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। NCERT एक्सरसाइजेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।